हमें न्याय चाहिए और जो किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अरे बत्ताबार के नपी भइल है, आज सोन के गई नहीं है सभी। अब मंगर आतर है बुध के ये लोग 3 बजे मेरे भाई के टंगवा ले गई ना 5 लाख रुपया गिना के गिनाई आ तो के हम बेल से ना तोरे भाई के देवे हम खा ढारब बाकी हम तोरे भाई के छोड़ब ना आई ना जमीन छोड़ब तोरे भाई के। दोस्तों दस्तक एक आवाज में स्वागत है। इस लोग जयंतीपुर ग्राम जयंतीपुर है और विधानसभा बास गांव है, थाना बास गांव है, जिला गोरखपुर है। गोरखपुर जो हमारे आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जो फेमस है बुलडोजर बाबा, जो गलत काम करते हैं उस पर बुलडोजर चलाते हैं, इसके लिए फेमस है पूरे भारत में। यहाँ पे इसी एक यहाँ पे देखिए, ये देखिए दिखा रही यहाँ पे एक जो हो रहा है हत्या का मामला आया हुआ है। चला की बॉडी जो रिकवर की गई है, पैर हाथ बांधा हुआ हत्या ही है, उस हत्या का मामला है ये। आप देखिए पहले ये घारी देखिए जहाँ ये पशु पालते हैं, जो दादी दिखा रही हैं ये ब्लड का सैंपल दिखा रही है, खून गिरा हुआ दिखा रही है यहाँ पे। अब देखिए नजदीक से दिखाने की कोशिश किया जा रहा है पर वो ब्लड सैंपल है, यहाँ पे घारी है। अब हम सड़क पे चलते हैं, इनका आवाज दिखाते कहाँ है। और इधर पीछे आप देख सकते हैं इसके जो गाय बांधते पीछे पूरा घनी बस्ती है, पूरा गाँव है पूरा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो आए थे 4 बजे मॉर्निंग पे, यहीं पे आए थे, अपने गाय पालते हैं, गाय को भूसा वूसा देने आए थे। अब मेन रास्ता ये है, मेन रास्ता से हार्डली अगर 10 मीटर की हम लोग दूरी करेंगे, 10 मीटर पे उनका आवास है। आइए हम दिखा देते हैं उनका आवास भी, जस्ट बगल में, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे आवास पे देख सकते हैं कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। और दूर जो दिख रहा है पेड़ जो दिख रहा है वो पोखरा है, वो पोखरा वही है जहां से उनकी बॉडी रिकवर की गई थी। अब सबसे बड़ी सवाल उठती है कि इतना दूर से बॉडी यहाँ से वहां कैसे पहुंच गई पोखरे में। अपने से गई, खुद कोई लेके गया, पर जब रिकवर गई उनके हाथ पैर अच्छे से बांधे हुए थे, रस्सी से बांधे हुए थे, तो लोग गए। तो मामला की सारा संज्ञान हुआ, हम लोग तो यहाँ पे आए हैं। इनका आवाज देखिए, हार्डली 10 मीटर है और रास्ता हमें लगता है यही एक रास्ता है जो गांव से वहां पोखरा जा सकता है। पीछे पूरा बस्ती है, घनी बस्ती है। अगर तो कोई पकड़ के भी ले जाता तो भी कोई ना कोई देखता उसको। पर सवेरे के 4 बजे माहौल तो ऐसा क्या हुआ, कोई देखा नहीं और बॉडी यहाँ से वहां तक ले गए। कम से कम हमें लगता है 500 मीटर की दूरी पे होगा। और यही एक रास्ता है जो खेती की हुई है। बाकी पीछे से अगर तो बॉडी जाती है, पूरा गांव बसा हुआ है, तो कोई ना कोई देखेगा, पर कोई देखा नहीं। और किसी घर में अगर तो कुछ हो जाता है जो कमाने वाला, तो उस पे घर पे क्या बीतती है उसकी आप सभी लोग से छुपा नहीं है। इसी आए जो मर्डर हुआ, उनकी दादी हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे बातें करेंगे, सारी डिटेल को जानेंगे आखिर में हुआ क्या था। आइए थोड़ा डिटेल भी हम उनके बारे में बता देते हैं। वो शामली जो है चीनी मिल, उसमें काम करते थे, 6 महीने ड्यूटी रहते, 6 महीने घर पे रहते थे। अकेले घर के थे, उनके लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। वो इस समय घर पे मौजूद थे, वो अकेले हैं। उसी चीज को, और उनकी हत्या हो गई। चूंकि इस समय ऑफ सीजन चलता है, 6 महीना चीनी मिल चलता है, 6 महीना बंद रहता है, तो इस समय ऑफ सीजन था तो घर पे रहते थे, अपने घर का काम हम करते थे। इसी बीच था जमीन का जो पता चला, जमीन का विवाद था, इनके पटदारी में जमीन का विवाद था। हो सकता है जमीन का विवाद, हो सकता है आपसी क्या दुश्मन, उनके बारे में भी जाने क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ था यार, माजरा क्या है इस चीज को। इससे आइए बातें करते हैं। उनके जो बच्चे हैं, पुत्र जो बैठे, उनसे बातें करेंगे। उनके वाइफ की कंडीशन ये नहीं है कि वो बातें करें, हालांकि उनसे कोशिश करेंगे। उनकी दादी अम्मी भी बैठी हुई हैं। आज तो पहले उनके लड़के से बात करते हैं क्या क्या हुआ। आप देख सकते हैं जो बैठे हैं ये इनके लड़के हैं। तो था से तो पूछते हैं, भैया जो हुआ है, क्या जो मर्डर हुआ है या बताया जा रहा है मर्डर है, कि इसके बारे में क्या बताएंगे कुछ? ये बता रहा है पटदार जो हैं उन्हीं के बारे में। नहीं, आपके सगे पटदार हैं? अच्छा एक चीज बताइए, जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या पहले पुरानी रंजिश चलती थी, कुछ विवाद चलता था, क्या था माजरा? नहीं, पहले कुछ ऐसा नहीं चल रहा था। जब जमीन नप रहा था उसी के टाइम से हो रहा है, 10 दिन से। अच्छा, ये जो विवाद 10 दिन से था, 10 दिन से पहले कोई विवाद नहीं था? अच्छा हाँ, जब 10 दिन से पहले आप लोग के ताल्लुकात बढ़िया थे? ठीक ठीक। जो जमीन नपा तब क्या हुआ? तब उसी के बाद जब बोल रही थी नप्पी होगा, तो बोले नप्पी करवा लीजिए, पापा बोले थे। उसके बाद नेपाल पर आए थे, नप्पी बोले थे। तो जो जमीन निकाल रहा था वो बोल रहा था कि देवी दिन है, वो बोल रहे थे वो जो है सब डंडा वंडा सब उखाड़ को फेंको, अब कब्जा कर लो। देवी दिन ये कौन है? ये देवी दिन है पटदार जो है। अच्छा, आपके पटदार? हाँ, जो बोल रहे थे कि अब कब्जा कर लेंगे हम लोग। अच्छा, कब्जा जबरदस्ती कर लेंगे? कब्जा नापी ना हो, हम कब्जा कर लेंगे, यही था? हाँ। इसे मतलब पूरा नपी नहीं हुआ था, जैसे जान रहे थे कि हाँ इतना निकल रहा है, तो बोल रहे थे अब कब्जा करेंगे हम, तार और निकाल कर फेंक देंगे। हाँ।
अच्छा, नापी हो गया था। नापी होने के बाद सबकी निशानदेह हो गई थी। निशानदेह होने के बाद उन्होंने निकाल के फेंक दिया, तो ये हम कब्जा करेंगे ऐसा किए। हाँ, फिर मैंने फेंका नहीं था, मैंने कह रहे थे बस। कह रहे थे, धमकी दिए। हाँ। आफ्टर दैट क्या हुआ? उसके बाद उनकी एक सुरेंद्र है, उनकी औरत है, बोल रही थी वो तो हम जमीनिया ले ही लेंगे, सोचे ना टेढ़े ले ही लेंगे। नहीं, बस हाँ, सो बस यही धमकी मिला था। फिर क्या हुआ? वो बोल रहे थे कि जो नहीं होना चाहिए वही होगा। हाँ, जो नहीं होना चाहिए वही होगा। उस समय आप वहाँ मौजूद थे जब ये बोल रहे थे? मौजूद थे, मेरी दुकान की बात हुई थी। दुकान भी है? दुकान इस टाइम नहीं है, बहुत आदमी भी थे, अब कहेंगे तो नहीं जवाब देंगे। नहीं, इस मैटर में कोई फंसना भी नहीं चाहता, कोई कहना भी नहीं चाहता, पर मेन मुद्दा यही आ रहा है। चाची, आप क्या हैं? आप क्या लगते हैं उनके? हम उनका फुआ हुआ है। तो उनका पहले बताइए आचरण कैसा था? क्या लड़ाई झगड़ालू टाइप के सीधे थे, कैसे थे? हमारा भाई कुछ केहू से लड़ाई नहीं करता रहा, किसी से नहीं, केहू से पूछ ले मैं। हमारा भाई झगड़ा करता नहीं, कह हम के 10 लाठी मारी तब हम सही ले मैं। हम झगड़ा नहीं कर, हमने वसिया आई, हमें गाड़ी नहीं, हम क्यों गाड़ी मारी दे तब हम सब हम के रहे गए यहाँ। अच्छा, ओकर बाद तू डरात हुए था ना, कहना हम डरात हई, हमें कुल मारे के धीरवत हमें। अच्छा, उनको धमकी मिल रही थी तो के हम बेसे नहीं दे मैं, ये तो के बेसे नहीं दे मैं, बसने नहीं देंगे, रहने हाँ देंगे। नहीं रहे नहीं। क्यों? बस में नवासा था। हाँ, निवासा है वह। हमरे लड़के नहीं रहन, हमके 2 बहन है, हमरे भाई ना हम किनके बोला लिए, उनका माई छोड़ के गोदी में मर गई 15 दिन के। हमरे अम्मा के गोदी में लड़का उन्हों मर गई ना, हमारा अम्मा छाती के दूध पिया के अपन जिला उनके जियावे है। और उनके बाद उनके 5 लड़के हो गई ना, हम उनके कहीं अपने भाई के हमके हिस्सा दे दे, हम के रहब ना, अपने घरे हम के चल जावे। आ यही पर लोग वही तो लोग धमकी दिहली, यहाँ बेल से नहीं दे, यहाँ साग पत नहीं बोदो, चौराई खैबी, मरसा खैबी तो के खियाई। हम 5 लाख रुपया गिना के गिनाई आ तो के हम बेल से नहीं तोरे भाई के देवे, हम खा ढारब, बाकी हम तोरे भाई के छोड़ब नहीं, ना जमीन छोड़ब, तोरे भाई के छोड़ब। यानी ये मामला पुराना हो गया ना, 10 दिन पुराना मामला नहीं, ये पुराना मामला है। यानी जमीन को लेके पुराना विवाद था। बाकी हमारे भाई थोड़ा जमीन दे दिया लोगन के कहला ला, बाकी हमके मरिया गरिया हम मत, हमारे भाई एकदम सोचवा रहा है, जैसे के कतल वैसे करत रहना है। बाकी लोग धमकी देना हम 5 लाख रुपया देव, केहू कहता 1.5 लाख देव, केहू कहता 1 लाख देव, बाकी इनके छोड़ा देने वाले कौन है? वह लोग नहीं के। अच्छा, ये पटदार जो है, पटदार हमें लोग तीनों भाई हमें, तीनों भाई जो FIR हुआ है इसमें तीनों जन का नाम भी है। अगर काला हम बेल से ना एकदम खाए उनके मुँह ढारब, हम के गाड़ी दी, हमारे बहन के गाड़ी दी, हमारे भौजाई के गाड़ी दी, हमारा भाई कुछ बोला नहीं, ना हमारे भतीज बोल, ना हमारे चट्टे भतीजी रही वो नहीं बोलली, हमने के गाड़ी दिया, हमने के गाड़ी दिया, उनके मनो 2-4 गाड़ी में दिया, हम के चली गई नहीं अपने घरे। एक बात तबार के नपी भइल है, आज सोन के गई नहीं है सभी, आ मंगर आता है बुध के ये लोग 3 बजे मेरे भाई के टंगवा ले गई ना। हाँ, टंगवा के टंगोले नहीं बाटे, वही घेरा में उनके पटौकी के 6 ठोरा गोला के, उनके पटौकी के गोड़ हाथ बांध के गटई कसले हैं, हाथ कसले बाटे, बाई कसले बाटे, ओकर बाद कस के इथी के रेशम के डोरी से। नहीं, वो तो फोटो में दिख रहा है उनका हाथ पर बंधा हुआ, पर आप जो 6 लोगों का नाम बता रही है, कैसे पता चला 6 लोग ही थे? अरे वो के उस कहले है जन हम बोला के मरबौले बाटी। अच्छा, वो पहले वो कहीं है? उस कहले है 6 जन के बोलवा के मरबौले है। मुरवले क्या ये लाश मिलने के बाद बोली है क्या? ऐसा आया कि पहले धमकी दे 6 लोग को बुलवाएंगे? हाँ ना, बाद में क्यों कहले है 6 जन के हम बोलवले रानी, हम इनके मरबौले हैं। अच्छा, ये बात वहां से भर के आई, जैसे उन्होंने कहा कि 6 लोग को बुलवा के उनका हत्या करवा। हम से नहीं देबा, इनके हम रहे नहीं दे, हम इनके लइकन के नहीं रहे दे, इनके बेटा के नहीं दे, हमारे भाई के कली नहीं रहे दे, हमारे भाई भौजाई के कली तोहू के बेल से नहीं दे, तोर मोटाई सब हम झाड़ लेबा। जैसे धमकी दिली ओकरे 2 दिन के बाद हमारे भाई के लोग मुआ के वही गटई कस के हमारे भाई के ले जा कोई पोखरी में लोग फेंकी है ना। पोखरे पे जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है कि और कोई रास्ता? नहीं, रास्ता यह रास्ता लेके निकले, और वही चप्पल और उनका गमछा मिला, गमछा जैसे वहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्लड का सैंपल दिखा रहे थे, ब्लड भी गिरा हुआ है, तो सवेरे का समय था, कोई समय जगा होगा नहीं था क्या? केहू नहीं जागल है। 6 लोग ऐसे बॉडी पकड़ के ले जा रहे, छटपटाए चिल्लाए भी नहीं थे क्या? जब गटई दाब दी है ना, पता नहीं कपड़ा डाल दी है ना कि दवाई छिड़क दी है ना, उनके का क दी है ना, कैसे मुँह ढलना कुल मार के ले जाके फेंकी है ना, वही चप्पल उनके गमछा से चिन्हाई है। गमछा कैसे वहां रखा? फेंका हुआ था उल्टा पुल्टा तो कि सीधा सीधा? वही धरी ले रहा है। ये भून जैसी फेंकब तो कहीं अपने से डूब के मरला है, ऐसी कर तो अपने से डूब के अपन जान दे। रसरिया बांधा हुआ था ना, तो ऐसे टेंशन, दिमागी तरह से टेंशन में चल रहे थे क्या? वो ऐसा कुछ भी था? कुछ नहीं, दिमाग में टेंशन कुछ नहीं रहा है, ना गाड़ी ना गुस्सा, कौन झगड़ा टंटा नहीं गिरा है।
और ओकर बाद जे छटिया डालक ते कुल गप पकड़ के वही पटक दिया ना, खून निकलल बा, 3 जगह खून गिरल बा। वही कहाँ पे? पोखरे के पास? नहीं, वहाँ गिरल बा, हमारे जहाँ गोरू रहल है वहाँ हमारे भाई का खून गिरल है। अच्छा, जैसे कि सामने आ रहा है मैटर, जो सामने निकल के आ रहा है, वो अपने निवासा पे रहते थे और यहाँ पे जो पटदार थे वो एग्री नहीं थे। वो मामा के लड़का रहना, हमारे मतलब भाई, हमन को 15 दिन के माई छोड़ के मर गई। जब छाती के दूध पिया के जियौले है तब अब हमन भाई भला वो उनका घर द्वार यही न भइल। उनकर बाप ही मर उनका मेन मूल निवासी कहाँ के थे वो? उनकर घर है गोला, बाकी हमन के एकदम इथी लिखल है, वहाँ कोनो इथी नहीं रहल। 15 दिन के जमक तब उनकर महतारी मर। वो रहने वाले गोला के थे, उनका गांव होगा। 15 दिन के थे तभी यहाँ पे आ गए थे और यहाँ तभी से हैं जैसे इनके अनुसार। और जो जब से बसे हैं खेतों तो लेके पटदार में विवाद हो गया। हाँ ठीक, वही बता रहे हैं। तो जहाँ तक से मामला निकल के आ रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर ये सारा कांड हुआ है, पर रियलिटी क्या है इसके पीछे अभी तक कोई देखा नहीं है उनको मारते या ले जाते। पर हालांकि धमकी जैसे ये बता रही है कि सुना गया कि 6 लोग को बुला के मारे गए, जैसे ये बताई है। उस बिहार पे ये लगा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि पटदार नहीं मारा है, पर हकीकत वही 6 लोग को बुला के मारा गया। यही तो आपका है। हम 6 लोग के बुला के मारे हैं, अपने भाई के थाना पर बुलौले हैं। वहाँ ठड़ा होके जब कोई बात हो है तो तुरंत देखिए लोगन के मन पकड़े न पावे। ऐसे खुल्लम खुल्ला बोली है ये, जानली यह बात। ठीक, चलिए आप जाइए। ये चीज बताइए, वो ये जमीनें इतना विवाद होता था कि मेंटली रूप से टेंशन में आते थे, परिवार को लेकर कभी टेंशन में रहते थे? वो कैसा नेचर था उनका, व्यवहार कैसा था? उनका व्यवहार तो बढ़िया था, वो कोई दिक्कत नहीं था। अब जैसे ये मर्डर का मामला सामने आ रहा है कि हत्या की गई है और कि कुछ कहीं कहीं आशंका लगाई जा रही है कि कूद के अपने पैर और बांध के डूब गए। कोई पैर बूंद के नहीं डूबता, पर ऐसा क्या कर सकते थे क्या वो? आप तो ये हम नहीं बतला पाएंगे। उनके जो बच्चे क्या करते हैं बच्चे अभी घर पर हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो एजुकेशन में क्या, एजुकेशन कंप्लीट है? हाँ, बड़ी लड़की का है, अभी 3 लड़की। कमाने वाले अकेले यही थे? कमाने वाले अकेले ही थे, बाकी तो बस एक छोटा लड़का है। अब जैसे ये उनके अकेले के बालक है, बाकी 4 बहनें इनकी। कमाने वाले घर में वो अकेले थे, वो कमाते थे, रोजी रोटी घर की चलती थी। अब देख सकते हैं कि उनका हत्या हो गया जमीन के विवाद को लेकर। अब ये समस्या आ रही है यहाँ के जीविकोपार्जन को लेकर, इनका घर कैसे चलेगा? सबसे इनकी पूरी जिंदगी बची, पूरी करियर बची हुई है, इस चीज को कैसे अपने जीवन यापन करेंगे? अब जो जहाँ तक मामला उधर आ रहा है, सारी जमीन का विवाद आ रहा है। ये इनके भाई लगते थे, इन्होंने जहाँ बताया। अब ये देख सकते हैं आप, उनकी ये लड़की है, ये उनके लड़के हैं। आप क्या करती हैं? कुछ नहीं कर पाए। तो एजुकेशन कंप्लीट है। हाँ। जो मर्डर हुआ है, मतलब कि आपके अनुसार क्या हुआ ये? आपके अनुसार तो हमको इतना पता है कि गाय लगाने आए थे उनके पास, उसके पता नहीं है। उनका खोजना, हम लोग का खोजना ढूंढना कुछ नहीं पता। हमको अंदाजा भी नहीं था कि कोई इतना ऐसा कर देगा। जिस तरह से उन्हें बांध कर गिराया गया था, ऐसा तो मर्डर ही था। एग्जैक्टली मर्डर ही लग रहा है। प्रशासन या सरकार से आप क्या उम्मीद चाहते हैं, क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए और जो किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप पूरी देख सकते हैं, जो बच्चों की पूरी जिंदगी पूरी करी, वही थे, उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। 8 लोग 9 लोग थे, 9 लोगों को कमाने के खिलाने वाले वही तो, उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। अब सरकार से यही है, आप ये लोग की हालत देख सकते हैं। जो अकेला कमाने वाला घर से उसकी साया उठ जाए तो घर की क्या परिस्थिति होती है। ये लोग छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन है, पूरी जिंदगी बची हुई है, शादी ब्याह से लेकर पढ़ाई तक पूरा करियर बचा हुआ है। कैसे ये लोग की जिंदगी पूरे अंधकार के कर दिए हैं सरकार और लोकल प्रशासन से। हालांकि FIR हो चुकी है इस चीज के लिए, FIR नामजद FIR किया गया है, उसकी प्रिंट आउट हो सके कॉपी मैं उसको पब्लिश कर दूं। अभी तक खैर अभी तक गिरफ्तारी उन लोगों की नहीं हुई है जिसकी नामजद किया गया है। 3 लोगों का नामजद है, 3 अज्ञात में है। सरकार से एक गुजारिश है जो इस पे छानबीन ऑनेस्टली काम करे इस पे, और जो इस पे दोषी हैं उनको दंड दिया जाए और जो इन लोग को न्याय मिले, इन लोग को आर्थिक रूप से मदद मिले और इनको तो न्याय दिलाए। दोषी है उनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो करियर है, करियर के लिए इन लोग को कहीं ना कहीं रोजगार की व्यवस्था की जाए, आर्थिक रूप से फाइनेंशियली लोग को मदद की जाए। देखिए FIR की कॉपी आ गई है, नहीं रुकिए दिखाते हैं। ये FIR कॉपी है, देखिएगा, क्लोजअप कर दीजिए। FIR कॉपी आ गई है जिसमें बाकायदा डिटेल लिखा हुआ है इनका, लीजिए।
और बस यही गुजारिश है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे और दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद।